बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास MCQs होते हैं। तो फर्स्ट MCQs जो है वो हमें कह रहा है 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, के हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एंड सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन के करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो पहला हमारे पास जो MCQs है वो कह रहा है √7 इज इंटीजर है या फिर इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, अंडर रूट में आने वाली हर वो वैल्यू जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो एक इरेशनल नंबर होती है। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास आ जाए √7, √2, √5 जिनका हम स्क्वायर लेके इनको खोल ना सकते हो, इनका अंडर रूट खत्म ना कर सकते हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मैं आपको बता दूं किस तरह होते हैं। अगर हम लें √25, तो स्टूडेंट्स जब हम 25 का अंडर रूट लेते हैं तो ये 5 स्क्वायर की शक्ल में आ जाता है, जिसकी वजह से इस स्क्वायर की पावर इस 1/2 के साथ कट जाती है, यानी इस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कट जाता है तो खाली हमारे पास 5 आ जाता है। तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर होता है। अगर हम ले लें √36, तो जब हम 36 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 स्क्वायर, ऊपर आ गया अंडर रूट, इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो खाली हमारे पास बच जाता है 6, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से ये एक रैशनल नंबर होता है। सो वो वैल्यूज जिनका हम स्क्वायर लेके अंडर रूट को खत्म नहीं कर सकते वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो इस तरह की सारी वैल्यूज होती हैं इरेशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट, √7 का भी हम स्क्वायर लेके इसको खत्म नहीं कर सकते, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। आगे आ गया है दूसरा MCQ, ये है पाई एंड ई आर। पाई और ई क्या है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए चलते हैं हम पीछे। पेज नंबर 4 के ऊपर उसने हमें खुद ही बताया था कि पाई और ई की वैल्यूज़ और स्क्वायर रूट में आने वाली वो वैल्यूज़ जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये सारे के सारे होते हैं इरेशनल नंबर। यानी पाई और ई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, और मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, वो भी सारी की सारी होती हैं इरेशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, पाई और ई आर इरेशनल नंबर्स। आगे आ गया हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज। अब मैंने आपको बताया है कि वो वैल्यूज जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिनका हम स्क्वायर लेके इस स्क्वायर रूट को खत्म ना कर सकते हो, वो होती हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये जो है हमारे पास n कह रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। आगे आ गया हमारे पास चौथा MCQ, वो कह रहा है कि √3 + √5 इज, कि ये क्या है? ये होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वैल्यूज जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब देखें 3 का हम स्क्वायर लेके तो इसका अंडर रूट खत्म नहीं कर सकते। अगर जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा, इसका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर हम ले लें √5 तो इसका भी हम, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी हम स्क्वायर लेके अंडर रूट को खत्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सारी की सारी वैल्यू है इरेशनल नंबर। आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स और, कि x और से बिलोंग करता है, तो x का आंसर इक्वल आता है x के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 के ऊपर जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वहाँ पे आप देखें a बिलोंग्स टू r, के a r से बिलोंग करता है और a का आंसर इक्वल होता है a के। जैसा कि उसने कहा था a बिलोंग टू r, तो x इक्वल है x के। तो ये हो गई जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, ये जो आ गया हमारे पास हमारा ऑप्शन, इसका आंसर है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, MCQ 6 की तरफ। लेट ABC बिलोंग्स टू R देन A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C। स्टूडेंट्स, एंड को इस तरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है A ग्रेटर देन हो, B लेस देन हो, और या फिर एंड B ग्रेटर देन C। तो इम्प्लाइज डैट जब हम इम्प्लाइज डैट करते हैं A ग्रेटर देन C इज कॉल्ड, इसको कौन सी प्रॉपर्टी का नेम देंगे? इसके लिए भी हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पेज नंबर 8 के ऊपर देखें आप लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें ABC बिलोंग्स टू R, के ये R के साथ बिलोंग करते हैं, A ग्रेटर देन B, और यहाँ पे उन लोगों ने एंड दूसरा लिखा हुआ था। यहाँ पे ये मैंने साइन आपको बता दिया था कि इसको एंड भी कहते हैं। यहाँ पे फिर आ गया B ग्रेटर देन C, इम्प्लाइज डैट A ग्रेटर देन C। ये सारा टू सारा का सारा हमारे उस MCQ से मैच होता है, तो ये हो गई जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, इसको नेम दे देंगे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। आगे स्टूडेंट आ गया हमारे पास अगला MCQ, कह रहा है 2 की पावर है x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है x। तो इसका आंसर ये इक्वल है 64 के, देन x के x क्या होंगे, यानी कि ये ऊपर जो पावर्स दी गई हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे उसने A ऑप्शन ये दे दिया है, B ये दे दिया है, C और D। इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम आंसर लिख लेंगे।
अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपनी बेसिस को सेम ले आएंगे। यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ पे 8 है, तो सबसे पहले हम 8 का ले लेते हैं एलसीएम ताकि हमारी बेसिस सेम आ जाए। तो 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 2 4 ज़ार हो जाएगा 8, 2 2 ज़ार हो जाएगा जी 4 और 2 1 ज़ार हो जाएगा जी 2, यानी 2 की पावर लें हम 3 तो हमारे पास 8 आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको भी सॉल्व करना है, तो हम 64 का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 64 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 3 ज़ार 6 हो जाता है, 2 2 ज़ार 4। आगे फिर इसको 2 के साथ करते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 इसमें से जो एक बच गया वो अगले को कैरी दे देंगे तो वो बन गया जी 12। तो 2 6 ज़ार हो गया 12, यानी 2 16 ज़ार 32। आगे स्टूडेंट्स 2 8 ज़ार होता है 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 2 की पावर आ गई 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर आ गया हमारे पास 6। अब हम इसको पावर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। तो 2 वहाँ वैसे का वैसे 2 की पावर भी आ गई x मल्टीप्लाई बाय 8। इसकी जगह पे हम 8 नहीं लिखेंगे, हमने इसको सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर क्या आई थी 3। जब हमने 8 का एलसीएम लिया था तो 2 की पावर आई थी हमारे पास 3, ये इक्वल है यहाँ पे 64 का जब हमने एलसीएम लिया था तो 2 की पावर आ गई थी हमारे पास 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें ये भी बेसिस, यहाँ पे भी हमारी 2 बेस है, ये भी यहाँ पे भी हमारी 2 बेस है। तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो बेसिस सेम हो और वो दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो जाए इनके बीच में, यानी 2 भी सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बेस को एक दफ़ा लिख के तो इनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं। तो x प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें 2 की पावर आई थी 3 और x उसकी ऑलरेडी भी उसने पावर दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो ऑलरेडी पावर दी हुई थी x वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर आ गई, x इसको प्लस कर देंगे, 3 2 ज़ार हो जाएगा जी 6x, 3 1 ज़ार हो जाएगा जी 3x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x, ये इक्वल हो जाएगा जी 2 की पावर आ गई 6। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये हमने बस इसकी पावर खाली लिख दी थी ये वाली, तो इसकी x उन लोगों ने ऑलरेडी भी दी हुई थी वो भी हमने लिखी और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी 3x। अब क्या करना है, यहाँ पे x है यहाँ पे 3x है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो गया जी 4x, ये इक्वल हो गया 2 की पावर आ गई हमारे पास 6। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें ये इसके साथ कट गया, यहाँ पे ही खत्म हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया खाली 4x, ये इक्वल हो गया 6 के। अब क्या करेंगे, x अपनी ही जगह रहेगा, 6 भी अपनी ही जगह रहेगा। यहाँ पे 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो हमारे पास आंसर आ गया है 3/6। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हम आंसर हमारा आ गया 3/2। आगे कह रहा है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है ए के इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इसके लिए भी हमें पीछे चलना पड़ेगा, तो हम चलते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे देखें आप लोग स्टूडेंट्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को, यहाँ पे देखें ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल है बी के अप्लाइज डेट बी इक्वल है ए के। तो ये सेम टू सेम हमारी उस प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नेम दे देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब कह रहा है √75 प्लस √27 का आंसर क्या होता है। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आंसर पुट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 75 का ले लेंगे हम एलसीएम। तो 75 2 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद ये 3 के टेबल में आता है। देखें 3 2 ज़ार हो गया 6, इसमें से जो एक बचा है वो अगले को हमने दे दिया कैरी, तो 15 बन गया। तो 3 5 ज़ार होता है 15। आगे आ गया 25 5 ना तो 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के, ना ही 4 के, ये आगे जाके 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ार हो गया 25 और 5 1 ज़ार हो गया 5, यानी कि हमारे पास आ गया है, हम इसको पुट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर आ गई है 2। 5 2 दफ़ा था तो 5 के ऊपर हमने लिख दिया है 2, प्लस का साइन आ गया। आगे स्टूडेंट हमने एलसीएम ले लेना है 27 का। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 27 का एलसीएम। स्टूडेंट्स 27 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने स्क्वायर की शक्ल में इनको लिखना होता है, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर रूट हम खत्म कर सकें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 2 दफ़ा है, तो हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या करना है, ये देखें ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ये वाला। तो ये जो था ये इसके साथ कट गया, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, हाली 5 का स्क्वायर रूट खत्म हुआ है, तो 5 ही हाली बाइट जाएगा। 3 का खत्म नहीं हुआ, तो 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। फिर प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे भी ये इस अंडर रूट के साथ कट गया इसका स्क्वायर, ठीक है, तो 3 हाली बाइट आ गया, ये वाला 3, लेकिन इसका खत्म नहीं हुआ तो वो अंदर ही रहेगा। आप स्टूडेंट्स आप लोग देखें यहाँ पे
ये भी हमारी बेस सेम है यहाँ पे भी, तो हम इनको कर लेते हैं प्लस। जब 5 है हम 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और साथ आ गया √3, तो इसको हम पुट कर लेते हैं अपने MCQs में। सो स्टूडेंट्स ये हो गया जी इस ऑप्शन का आंसर, इस MCQs का आंसर। आगे कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 मल्टीप्लाई बाय 3 - √5 इज प्राइम नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ऑड नंबर है या फिर रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे आप लोग देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है और इस साइड पे सेम वैल्यू है, लेकिन दोनों में ये छोटा सा फर्क है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पे आप समझ लें ये हमारे पास है A, सेंटर में प्लस का साइन आ गया, और √5 है हमारे पास B, फिर ब्रैकेट बना दी। अब हम दूसरा कर लेते हैं, ये हमारे पास है A, तो इसको हम A का नाम दे देते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आ गया, माइनस लिख लिया, और √5 है हमारे पास B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, A 2 दफ़ा है तो A के ऊपर लिख दिया हमने स्क्वायर, प्लस माइनस हो गया माइनस, और B भी 2 दफ़ा है तो ये इसके ऊपर लिख दिया स्क्वायर। ये बेसिकली एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को भी मैंने आपको खोल के समझा दिया है। तो ये हो गया जी A² - B², तो इसको हम फार्मूला में कर लेते हैं बंद। तो A हमारे पास क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर ले लिया, फिर आ गया माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस आ गया, और √5 का भी हमने ले लिया है स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, ये इसके साथ कट गया तो हाल ही हमारे पास बच गया है 5, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट गया तो हाल ही हमारे पास 5 आंसर आ गया, माइनस। अब 3 को जब हम 3 के साथ 3 का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास किस तरह आता है 3 × 3। 3 को 2 के साथ नहीं हमने करना, 3 को 3 के साथ ही हमने 2 दफ़ा करना है, तो 3 3 * हो गया 9। अब स्टूडेंट्स जब हम 9 में से -5 करें तो हमारे पास आ जाता है 4, तो 4 एक रैशनल नंबर होता है, तो इसको हम अपने MCQs में पुट कर लेते हैं। ये हो गया जी एक रैशनल नंबर। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।